नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव का प्रचार चरम पर, कल शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। आज एनडीए और महागठबंधन के नेताओं की कई सभाएं होंगी। पैक्स चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। और महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का राजगीर में आगाज कल से। अब समाचार विस्तार से। दरभंगा एम्स के शिलान्यास के लिए 13 नवंबर को प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कल शिलान्यास स्थल का दौरा किया। एक रिपोर्ट। दरभंगा में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एम्स निर्माण स्थल शोभन बाईपास में ही शिलान्यास समारोह आयोजित होगा। एनडीए के नेताओं तथा वरीय पदाधिकारियों का यहां आना शुरू हो गया है। 10 वर्षों से देखे जा रहे स्वप्न को साकार होते देख आम जन काफी उत्साहित दिख रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। इसके साथ ही मिथिलांचल के लोगों को एक और सौगात मिलने वाली है। 13 नवंबर को दरभंगा से ही प्रधानमंत्री झंझारपुर लोकहा रेलखंड का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ झंझारपुर लोकहा रेलखंड पर 13 नवंबर से रेल सेवा शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम से पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार चरम पर है। कल शाम चारों निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार समाप्त हो जाएगा। मतदान 13 नवंबर को होगा। जदयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल तरारी और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री कुमार आज बेलागंज और इमामगंज में चुनाव प्रचार करेंगे। इधर भाजपा, जदयू, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा समेत एनडीए के सभी घटक दल अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बेलागंज में एनडीए प्रत्याशी जदयू की मनोरमा देवी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने तरारी में जनसंपर्क अभियान चलाया। इधर इंडिया गठबंधन की ओर से भी राजद, कांग्रेस और वाम दलों के नेता चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी समेत इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए एनडीए और महागठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। 5 चरणों में 26 नवंबर से होने वाले पैक्स चुनाव के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव में पैक्स अध्यक्ष सहित 12 विभिन्न पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बार पैक्स के चुनाव में 1 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। न्यायमूर्ति BR गवई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। इसके तहत वर्ष भर में कई राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कराया जाता है और लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। देश में बड़े पैमाने पर खरीफ फसलों की खरीद सुचारू रूप से जारी है। सरकार ने वर्तमान विपणन सत्र में शुक्रवार तक 120 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि ग्रेड ए धान को तय एमएसपी 2,320 रुपये प्रति क्विंटल पर ही खरीदा जा रहा है। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए धान खरीद का अनुमानित लक्ष्य 185 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है। इधर उत्तर बिहार में धान की सरकारी खरीद की प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है। राज्य के 19 जिलों में 1 नवंबर से धान की खरीद की शुरुआत हुई थी। दक्षिण बिहार के जिलों में 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी। इसके तहत 4 प्रमंडलों में धान की अधिप्राप्ति की जाएगी। सरकार ने पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का निर्णय किया है। इसके तहत किसानों को सामान्य कोटि के धान के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत दी जा रही है।
छठ पूजा की समाप्ति के बाद यात्रियों का लौटना शुरू हो गया है। समस्तीपुर मंडल रेल प्रशासन द्वारा छठ पर्व पर वापसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समस्तीपुर सहित मंडल के 6 प्रमुख बड़े स्टेशनों पर व्यापक तैयारी की गई है। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने आकाशवाणी से खास बातचीत करते हुए बताया कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर मंडल के समस्तीपुर, सहरसा और दरभंगा सहित विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल, वाणिज्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की 1000 से अधिक विशेष टीमों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। छठ पर्व मनाने के बाद यात्री जो लौट रहे हैं उनके लिए काफी इंतजाम किए गए हैं समस्तीपुर मंडल से। और मंडल में 6 स्टेशन पे जहां पे की छठ यात्रियों की भारी भीड़ की संभावना है, वहां पे बृहद इंतजाम किए गए हैं। हर स्टेशन पे होल्डिंग एरिया बनाया गया है जिससे कि जो यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं वो आराम से इंतजार करें। इन होल्डिंग एरिया में पेयजल की व्यवस्था है, जनता खाने की व्यवस्था है। पूरे स्टेशन परिसर में घूम रहे हैं जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो। और हम इस मौके पे पूरे मंडल में करीब 75 स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। जहां कहीं भी हमें आशंका लगेगी कि यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो हमारे पास 5 रेक जो हैं अभी स्टैंड बाई पे भी रखे हुए हैं और हम जरूरत पड़ने पे 2 से 3 घंटे की नोटिस पे एक और स्पेशल ट्रेन चला सकते हैं, 5 और स्पेशल ट्रेनें चला सकते हैं। राज्य सरकार ने भोजपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, अरवल, मुंगेर और शेखपुरा समेत प्रदेश के 19 जिलों में 183 सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी है। ये योजनाएं जल जीवन हरियाली योजना के तहत अगले वर्ष मार्च तक कार्यान्वित की जाएंगी। लघु जल संसाधन विभाग ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिलों के कार्यपालक अभियंताओं को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि इन योजनाओं के तहत निर्माण कार्य के लिए स्थल जांच की जाए और शीघ्र इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए। इन योजनाओं के पूरे होने पर साल भर अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही इन क्षेत्रों में भूजल का स्तर ऊपर आएगा और पेयजल संकट से निपटने में भी मदद मिलेगी। भारत के 7 शैक्षणिक संस्थानों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के शीर्ष 100 संस्थानों में जगह बनाई है, जिसमें 2 संस्थान शीर्ष 50 में हैं। इस सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली को 44वां और बॉम्बे को 48वां स्थान मिला है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यह उपलब्धि महाद्वीप में भारत की उच्च शिक्षा में प्रगति को दर्शाती है। सूची में IIT मद्रास, IIT खड़गपुर और IIT कानपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान तथा दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। ये रैंकिंग पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया के 25 देशों के 984 संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 कल से राजगीर में खेली जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शाम इस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें भारत समेत 6 टीमें भाग ले रही हैं। यह आयोजन 20 नवंबर को समाप्त होगा। सभी मैच राजगीर स्थित खेल परिसर में नवनिर्मित हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस आयोजन में भाग लेने के लिए भारत, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और कोरिया की टीमें बोधगया पहुंच चुकी हैं और अभ्यास का सत्र भी शुरू हो गया है। उद्घाटन मैच कल दोपहर 12:15 बजे जापान और कोरिया के बीच खेला जाएगा। इधर दूधिया रोशनी में कीटों का प्रकोप होने के चलते आयोजकों ने मैचों के समय में बदलाव किया है। अब मैच शाम से पहले ही पूरा कर लिए जाएंगे। एक रिपोर्ट। बिहार के राजगीर में कल से शुरू हो रहे महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत के अलावा अन्य विदेशी टीम पहले ही खेल आयोजन को लेकर बोधगया पहुंची हुई हैं। एशिया की 6 टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। भारत के अलावा चीन, कोरिया, जापान, थाईलैंड और मलेशिया की टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। बिहार में इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार हो रहा है। नवनिर्मित राजगीर खेल परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। 10 दिनों तक चलने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान खेल से इतर कई कार्यक्रम होंगे। इसमें युवा खिलाड़ियों और दर्शकों को
विभिन्न टीम उनके कोच से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक शहर राजगीर को इस आयोजन को लेकर आकर्षक ढंग से सजाया गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 41 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में सबसे अधिक 27 मामले मिले हैं। पटना में चिकनगुनिया के भी 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 14 नवंबर के बाद प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव हो सकता है। इस दौरान मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनने की संभावना है, जिससे राज्य के अधिकतर भागों में ठंड का प्रभाव बढ़ेगा। अक्षय नवमी आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर लोग आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं और परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में अक्षय नवमी को लेकर विशेष उत्साह है। पटना पुस्तक मेला 6 दिसंबर से पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। ये 17 दिसंबर तक चलेगा। इस बार पुस्तक मेला श्रद्धांजलि स्वरूप बिहार कोकिला शारदा सिन्हा और प्रख्यात लेखिका उषा किरण खां को समर्पित होगा। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कल पटना में स्टार्टअप संवाद का आयोजन किया गया। इसमें नव उद्यमियों को कई प्रकार की जानकारी दी गई। भारत नेपाल सीमा से एसएसबी ने एक अमेरिकी दंपत्ति को हिरासत में लिया है। दोनों पर बेतौनहा सीमा के पास अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करने का आरोप है। इधर जयनगर के एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में पूछताछ जारी है। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉलोनी मोड़ के पास अपराधियों ने एक आभूषण दुकान से 4 लाख रुपए के आभूषण और 50,000 रुपए नकद लूट लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, केंद्र से भरपूर मदद मिल रही, तेजी से विकास होगा, सीएम। प्रभात खबर लिखता है, देर से आने पर नहीं कटेगा शिक्षकों का वेतन, छुट्टी कटेगी। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड चुनाव में दिए गए बयान को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, आदिवासियों का आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहती है कांग्रेस। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में लगेंगे कैमरे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव का प्रचार चरम पर, कल शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। आज एनडीए और महागठबंधन के नेताओं की कई सभाएं आयोजित होंगी। पैक्स चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। और महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का राजगीर में कल से आगाज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त होता है।